तो साथियों चलिए आज के मार्केट के बारे में चर्चा करते हैं। मार्केट में आज पुलबैक के बाद में एक अच्छा खासा बाउंस देखने को मिला। पिछले गुरुवार और शुक्रवार को मार्केट 200 डे और ये 10 डे मूविंग एवरेज पे पुलबैक दिखाता हुआ नजर आया। और आज मार्केट ने बाउंस किया और बाउंस जो है वो इन हाइज के ऊपर पहुंच गया, यानी गुरुवार के हाई के ऊपर पहुंच गया मार्केट। अब मार्केट की कहानी ये चल रही है एट प्रेजेंट कि जो ब्रेकआउट्स, जो फर्स्ट बैच ऑफ ब्रेकआउट्स हुए थे अवंती फीड्स या फिर एमटार में या फिर क्यू पावर में या स्टील टेक में, है ना, जो भी अर्ली ब्रेकआउट्स थे प्रिसीजन वायर में, रूबिकॉन रिसर्च में, वो ब्रेकआउट्स मूव कर रहे हैं, है ना। इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द पुल बैक वो अभी भी ऊपर है ना। वो अभी भी जैसे एमटार को अगर आप देखेंगे तो उसके बाद में कोई एंट्री पॉइंट आपको मिला नहीं है। जैसे केआरएन के अंदर अगर आप देखेंगे पुल बैक आया, अगर ये 10 डे पे आज यहाँ पे रुकता, एक आध दो दिन एक अच्छा खासा सेटअप हो जाता, बट मार्केट ऊपर है तो ये फिर से मूव कर रहे हैं। यानी कि पुल बैक आने के बाद में भी पुराने ब्रेकआउट्स के अंदर ही फर्स्ट बैच ऑफ ब्रेकआउट, उसके बाद में ब्रेकआउट्स के अंदर कोई एक्शन नहीं है, कोई ऐसा सच न्यू ब्रेकआउट्स हमें देखने को नहीं मिले लास्ट वीक, है ना। लास्ट वीक कोई ऐसा सच न्यू ब्रेकआउट्स देखने को नहीं मिले, और इवन आज भी जब स्मॉल कैप इंडेक्स 2% ऊपर है तो आज भी हमें कोई न्यू ब्रेकआउट्स ऐसे देखने को नहीं मिले हैं। ठीक है ना। तो रादर सेटअप्स ही नहीं है, रादर आई शुड से कि न्यू सेटअप्स ही नहीं है इतने अच्छे। फर्स्ट बैच ऑफ ब्रेकआउट्स ही अभी तक मूव कर रहे हैं, वहीं पर ही हमें कंटिन्यूएशन देखने को मिल रहा है। सो दिस इज़ फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड, क्योंकि अभी तक क्या हो रहा था, जैसे अगर हम पास्ट के अंदर भी देखें क्या होता था, मार्केट यहाँ पे कुछ दिन रुकता था। अब जैसे यहाँ जो पुलबैक आया वो 19 मई से है ना, 19 मई से मोटा मोटी 28 मई तक चला, यानी कि 10 दिन चला मोटा मोटी। और अदर जो रियल एक्शन है वो 2 जून से यहाँ पे 1% ये ऊपर था, वरना तो ये इसी रेंज में ही घूम रहा था। फिर जो है एक तेजी शुरू होती है। यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे जो पुलबैक आया था वो काफ़ी दिनों तक चला था, ऑल्दो यहाँ पे तो प्राइस पुलबैक भी आया, यहाँ पे तो एक पॉज आप कह सकते हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो नए सेटअप्स का डेवलपमेंट कम है और जो फर्स्ट बैच ब्रेकआउट्स हुआ है वही कंटिन्यू कर रहा है। सो ये मार्केट की अभी कहानी चल रही है एट प्रेजेंट। तो इसमें हो सकता है जो मेरे साथ में भी हुआ है, एंड इसमें आपको ऐसा फील हो सकता है कि यू आर आउट ऑफ सिंक ऑफ द मार्केट, कि भाई हम यूजुअली क्या करते हैं, फर्स्ट फ्यू ब्रेकआउट्स को पास ऑन करते हैं, पुल बैक का वेट करते हैं मार्केट में डाउ थ्योरी के अंतर्गत, एंड जैसे ही वो पुल बैक होता है हम सेटअप्स बाय करना शुरू कर देते हैं। ये कहानी होती है। इस बार ऐसा नहीं हुआ। इस बार पुल बैक के बाद में भी वही पहले वाले चल रहे हैं और वहाँ पे कोई सेटअप नहीं है। अब तरीका तो ये है कि भाई ठीक है, जो नॉर्मल ट्रेडर्स हैं जो सेटअप्स वगैरह फॉलो नहीं करते या फिर रूल्स फॉलो नहीं करते, यू जस्ट कैपिचुलेट। कैपिचुलेट सिर्फ नीचे थोड़ी ना होता है। जब मार्केट गिर रहा होता है एकदम तमाम नेगेटिविटी होती है कि भाई आप सब कुछ सेल कर दे रहे हैं, कैपिचुलेशन से वो थोड़ी ना होता है। ऊपर भी होता है कि आपको इतना फोमो हो गया कि यू जस्ट बाय वट एवर प्राइस यू आर गेटिंग, कि भाई मुझे तो खरीदना है, आई डोंट वांट टू मिस द ट्रेन। ऐसा भी तो होता है। तो या तो आप कैप्चुलेट कर दें या फिर आप वेट करें फॉर द राइट सेटअप्स। तो अभी तक वेट किया है तो अभी फिर से वेट करेंगे, है ना। तो इसमें कोई दो राय नहीं है, इसमें बिल्कुल भी दो राय नहीं है कि वी आर currently some sort of out of sync, but the best part is we are still not losing money। अब जैसे मैंने दो पोजीशन ली थी, है ना, दो पोजीशंस मैंने ली थी। बिल्ड प्रो मैंने यहाँ पे 1140 के आसपास लिया था, इसको समय भी दिया बट मूव नहीं किया, तो यहाँ पे मुझे 1136 के आसपास सेल करना पड़ा। कॉस्ट के आसपास हो गया, 4 रुपये नीचे। एंड मैंने चेन्नई पेट्रो बाय किया था। चेन्नई पेट्रो में मूवमेंट भी आया, पर नंबर्स थे तो ये स्टॉक इस दिन जब लेवल तोड़ रहा था, मैंने बताया था इसके नंबर्स हैं शुक्रवार को, आई हैव टू एक्सिट इट। जब ये लो तोड़ रहा था तो मैंने इसे एग्जिट कर दिया। तो जो 3-4 रुपए का वहाँ लॉस हुआ, 3-4 रुपए का यहाँ प्रॉफिट हो गया। सो नेट नेट आई एम नॉट लूजिंग अ टाइम। बट कहने का तात्पर्य यह है कि जरूर आपको ऐसा लग सकता है यू फील आउट ऑफ सिंक, फ्यू स्टॉक्स मूविंग एंड यू आर नॉट पार्टिसिपेटिंग इन इट, बट दिस इज पार्ट ऑफ द गेम। ये गेम का पार्ट है, यू डोंट हैव टू फील मिस्ड आउट। और मैं पहले भी बता चुका हूँ कि ये एक टेस्ट क्रिकेट है, दिस इज टेस्ट क्रिकेट, दिस इज नॉट T20 T10 और योर ODI और अ सुपर ओवर। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पे अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटीज़ हैं, अनलिमिटेड गेंद आने वाली हैं। यू जस्ट हैव टू गेट रेडी फॉर द नेक्स्ट बॉल। ओके, नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी के लिए आपको तैयार रहना, और उस बीच गलतियाँ नहीं करनी है आपको। ऐसा नहीं कि आप आउट हो गए, है ना, गलतियाँ नहीं करनी है। अपना सेन जो माइंड है वो लूज़ नहीं करना। यू हैव टू बी डिसिप्लिन्ड, यू डोंट हैव टू फील फॉर मोर रिग्रेट। रिग्रेट हमेशा रहेगा, यू ऑलवेज हैव रिग्रेट्स कि मैंने ये स्टॉक बाय नहीं किया, उस समय ये नहीं बाय किया, आई हैव 3 सेटअप्स, ये वाला बाय करना चाहिए था, पहले वाला बाय कर लिया, पैसे खत्म हो गए, है ना, वो बाय करना चाहिए था, थोड़ा सा रुक जाता, ये हो जाता, वो हो जाएगा। यू ऑलवेज हैव रिग्रेट्स। सबको होते हैं, जैसे लिवरमोर को होते थे, राकेश जी को होते थे। राकेश जी तो कहते थे क्रिसिल के शेयर सेल कर दिए घर लेने के लिए, इतना हो जाता।
उस वक्त ये कर लेता। रमेश दमानी जी का इंटरव्यू सुने, उनको रिग्रेट है, सबको रिग्रेट है। आप किसी भी कंडीशन पे पहुंच जाएं, रिग्रेट्स होंगे आपको कि यार उस समय वो नहीं किया, है ना, यार वो कर लेते। तो ये बात है ना? तो इस चीज़ का ध्यान रखिए। और मार्केट आपको साइकोलॉजिकली बहुत टेस्ट करता है। इट इज़ नॉट ईजी, इट इज़ नॉट अ ईजी गेम। लोगों को लगता है कि ट्रेडिंग ईजी है, एक दो क्लिक्स करने, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको बहुत ज़्यादा मेंटली स्ट्रांग होना पड़ता है ना, बहुत ज़्यादा। और मैं तो हर चीज़ आपके साथ में ओपनली शेयर करता हूँ, क्योंकि ट्रेडिंग में यू विल मेक मिस्टेक्स। आप सोचें कि आपसे मिस्टेक ना हो, है ना, आपको लगे आप कोई भी स्टॉक लेंगे यू विल मेक मनी, है ना, आपको हर चीज़ रोजी रोजी नजर आती। हनीमून पीरियड नहीं है यहाँ पे, दिस इज़ नॉट हनीमून, ओके। एवरीथिंग इज़ नॉट रोजी ओवर हियर। यहाँ पे द रियलिटी किक्स इन। रियलिटी आपको मार्केट हर दिन आपको बताता है कि आई एम द सुप्रीम पावर हियर एंड यू हैव टू फॉलो मी। यू हैव टू फॉलो मी, यू हैव टू फॉलो योर मिस्टेक्स, यू हैव टू एक्सेप्ट योर मिस्टेक्स एंड मूव फॉरवर्ड। आप पास्ट से जुड़े नहीं रह सकते कि भाई मैंने ये गलती कर दी है, वो आप उसी पे अटके हो। यू डोंट हैव टू फील फोमो। आपको, है ना, फ्यूचर को लेके लालच नहीं करना। बहुत सारी चीज़ें हैं। मार्केट हम्बल्स यू, ह्यूमिलिटी लाता है मार्केट आपके अंदर, ठीक है ना। तो आई एम हैप्पी पर्सनली दैट आई एम नेट नेट पॉजिटिव राइट नाउ, है ना। वो एक कॉन्फिडेंट चीज़ है, बिकॉज अगेन वी हैव मिस्ड मैनी मैनी ब्रेकआउट्स इन द पास्ट। इस पूरे पूरे एक्शन के अंदर जब मार्केट ने पुल बैक्स यहाँ पे दिए, तो ऐसा नहीं है कि ब्रेकआउट्स नहीं हुए, ब्रेकआउट्स हुए, वी मिस्ड, है ना, वी पास्ट। और उसके अंदर मेजोरिटी ऑफ द ब्रेकआउट्स फेल्ड। इस बार कहानी थोड़ी सी डिफरेंट हो गई, पुल बैक भी नहीं आया, क्योंकि एक इवेंट बेस्ड यहाँ पे पीरियड था। यहाँ पे छुट्टी आ गई तो गैप अप हो गया, इवेंट बेस्ड हो गया। अन्यथा हमें क्यू पावर डेफिनेटली मिलता, क्यू पावर में हम पैसा बना रहे होते अभी। अच्छा, और ऐसा भी नहीं है कि मैंने आपको स्टॉक्स नहीं बताए हैं। जैसे आपको क्यूपिड बताया था, क्यूपिड में लोगों ने पैसा बनाया ना आपको। अच्छा, सनसेरा पे हम चर्चा कर चुके हैं, जिन्होंने सनसेरा लिया भी बहुत अच्छा, 2400 पे जिसने लिया, अच्छा पैसा बन गया आपका यहाँ पे। चेन्नई पेट्रो में पैसा बनता, अगर नंबर्स एक आध दिन डिले होते तो वो 10-12% चला जाता उसी दिन, एक अगले दिन चला जाता, बट नंबर्स के कारण, है ना, वो थोड़ा सा एक फैक्टर है। एंड और भी हमने ऐसा नहीं स्टॉक्स डिस्कस नहीं किए, वी हैव डिस्कस्ड अ लॉट ऑफ स्टॉक। जैसे मैंने आपको एक सेटलमेंट बताया था, इफ यू रिमेंबर, देख सकते हैं, जिसमें एक समय पे 15% ऊपर था, तो इट इज़ ऑल्सो इन प्रॉफिट, गुड प्रॉफिट। और अब जैसे के आर एन को देखें आप, के आर एन एक पिक्चर परफेक्ट सेटअप था, सिर्फ एक दिन का रुकाव चाहिए था, सिर्फ एक दिन। नहीं, यहाँ पे भी ले सकते थे, बट गैप हो गया, मतलब गैप डाउन हो गया इस दिन, और इस दिन ये ब्रेकआउट हो गया पूरा। तो ये कितना नीचे गया था, इफ आई शो यू, इट वाज डाउन लाइक 3.5%, 3.5% का एक पुल बैक आ गया, और इसी दिन ब्रेकआउट हो गया। ब्रेकआउट के बाद में मूव भी कर गया, फिर यहाँ पे एक दिन गैप एंड इट मूव्ड। सो यू आर नॉट गेटिंग एंट्री। अगर आपने इस दिन ले लिया, ले लिया, यूर लकी। नहीं लिया, नहीं लिया, यू मिस्ड। अब जैसे आज यहाँ पे रुकता, बहुत सुंदर सेटअप हो जाता, बट नहीं है। यही स्टॉक्स मूव कर रहे हैं। और कुछ ऐसे भी हैं जो मूव नहीं कर रहे। अब जैसे बजाज कंज्यूमर नीचे आ गया नंबर्स के बाद में, एपेक्स नीचे आ गया, है ना। हम तो ऐसे वैसे भी नहीं लेने वाले थे एपेक्स वगैरह। इथर में अच्छा एक्शन है, इथर आज मूव किया। अब देखते हैं कल किस तरीके का एक्शन आता है। क्यू पावर, इट वाज अ पिक्चर परफेक्ट सेटअप ओवर हियर, बट सेम थिंग हैपेंड, अ गैप ऑन वेडनेसडे। इफ वी लुक एट पी फोकस, पी फोकस एक पिक्चर परफेक्ट रेडी हो गया था हमारे लिए, एकदम रेडी हो गया था। इस दिन हमें लेना था, गैप के साथ में खुलता है स्टॉक, नीचे आ गया फिर उसके बाद में, ठीक है ना। ये बात है अभी एट प्रेजेंट। तो एक चीज़ और क्लियर कर देता हूँ कि ये जो भी सीन है एट प्रेजेंट, ये विश्व के हर बाजार में मुझे लग रहा है। मुझे यूएस मार्केट में फील नज़र आ रही है। यूएस मार्केट में भी वो पुल बैक नहीं आया जो एक आना चाहिए। यूएस मार्केट भी जैसे ऊपर मूव करता है ना, तो ऐसे पुल बैक आते हैं। इस बार यहाँ भी पुल बैक नहीं है, एक सीधी रेखा में मार्केट मूव करता हुआ नजर आया। और यूएस में भी सेलेक्टिव नेम्स वर्क कर रहे हैं, एस एन डी के, एम यू, है ना, ये कुछ ही की मूव्स कर रहे हैं। बाकी पॉप एंड ड्रॉप है, ब्रेकआउट्स होते हैं, वहीं से ड्रॉप हो जाते हैं। सो सेलेक्टिव एक्शंस आर टेकिंग द मार्केट अप, सेलेक्टिव नेम्स आर टेकिंग द मार्केट अप। सो दिस इज अ डिफरेंट मार्केट ऑल टुगेदर। और मार्केट में टफनेस आती है ना। टेक इट इजी, टेक इट इजी, साइकोलॉजिकली यू हैव टू बी स्ट्रांग, ठीक है ना। अब ये बात है, अब ऐसा नहीं है कि वी आर नॉट गोइंग टू मेक मनी, डोंट वरी, डोंट वरी, डोंट वरी माय फ्रेंड, है ना। अब आगे जाके काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ मिलने वाली हैं। अब जैसे एकस है, एकस जैसे मैंने आपको यहाँ बताया था, एंड उसके बाद में ये एक 10 डे पाया, एक पुल बैक आ गया। अभी ये यहाँ पे एक अच्छा खासा सेटअप बनाने वाला था, बट क्या हुआ, वही स्टॉक्स मूव कर रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको कहा, 10 डे आया, यही मूव कर गया। आज पुल बैक के बाउंस में यही मूव कर गया। रादर इट शुड हैव बीन हियर, इसको इस रेंज में रहना चाहिए था 200 के आसपास, तो हम इसे बाई करते, डेफिनेटली करते। अब जैसे रोस्टेक है, रोस्टेक इज स्टिल होल्डिंग अप वेल,
है ना? अभी तक तो होल्ड कर रहा है, रुक जाए 1 आध 2 दिन तो बहुत सुंदर हो जाएगा, बहुत ज़्यादा सुंदर हो जाएगा 1 आध 2 दिन। बाकी अगर कोई देखना चाहे तो देख सकता है 1015 के ऊपर देखा जा सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जिस तरीके का मार्केट है, कैन गिव इट अ शॉट। मेरा नहीं पता भाई, मेरा मैं लूँगा कि नहीं लूँगा, मेरा नहीं पता। बाकी अगर हम देखें यूएसडी आईएनआर में आज पॉज़ देखने को मिला, सो हो सकता है अभी नीचे आए तो चीज़ें और बेहतर हो जाएँ। एंड दिस और अगर हम डिस्कस करना चाहें तो ऐसा नहीं है कि सेटअप्स है भी नहीं, ऐसा तो है नहीं कि भाई एक भी सेटअप नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा, यू ऑलवेज हैव सेटअप, बट उनकी क्वालिटी कम ज़्यादा हो सकती है। अब जो बेस्ट ऑफ द बेस्ट मूव्स कर गए हैं उनके अगेंस्ट में तो फिर थोड़े से कह सकते हैं डिसेंट है। अब जैसे ये करूर है, इसका चार्ट बहुत अच्छा है, ऐसी बात नहीं है कि चार्ट अच्छा नहीं है, बट एक डिसेंट नेम है, नॉट द वेरी फास्ट मूविंग स्टॉक। बट जिस तरीके से आज तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक जो है वो मूव करता हुआ नजर आया, टीएमबी सीयूबी के नंबर्स आए हैं तो, और इसके अंदर रिसेंटली आप देख सकते हैं 6-7% का मूव आया इस दिन, 6% का मूव इस दिन, 3-3.5%, तो ये करीब 8-1% ऊपर आ गया यहाँ पे। और रिसेंटली तो ये कहे 302 के ऊपर देखा जा सकता है इसको, इसमें कोई दुराई नहीं है। और एक स्लो मूविंग स्टॉक है ओएनजीसी, एक लार्ज कैप स्टॉक है, एक बेहतरीन चार्ट है ये, यहाँ पे करीब 2-1% का ही स्टॉप लॉस है। वीकली चार्ट भी देखेंगे तो काफ़ी मस्त कंसोलिडेट हो रहा है ना, यहाँ पे बहुत अच्छा कंसोलिडेट कर रहा है, एक अच्छा खासा चार्ट है। और पिछली बार जब इसमें ब्रेकआउट आया था यहाँ पे, ये पिछली बार ब्रेकआउट आया था तो ये विद इन नो टाइम 20% मूव कर गया था। वैसे एक स्लो मूविंग लार्ज कैप स्टॉक है, लेकिन इस बार भी देखा जा सकता है क्योंकि जो लूज करने के लिए है वो केवल 2% ही है, सो कैन गिव इट अ शॉट। ठीक है, बाकी नंबर्स को लेके थोड़ा सा सजग रहें, देखते रहें कि नंबर्स आने वाले हैं, सभी के नंबर्स आ रहे हैं अभी एट प्रेजेंट। जैसे चेन्नई पेट्रो में हम बच गए क्योंकि हम ट्रैक कर रहे थे, तो उसके लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में कमेंट बॉक्स में है, आपको तमाम जानकारी मिल जाती है टेलीग्राम चैनल पे। तो नंबर्स आए हैं, जैसे यू बैंक के आज नंबर्स आए हैं, आपके 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 टीएमबी के नंबर्स आज आए हैं, तो ये नंबर्स ट्रैक करना काफ़ी आवश्यक है ताकि आप अगर कोई स्टॉक ले रखे हैं आप, तो दुविधा ना हो जाए, है ना? तो और बाकी सेक्टर सेक्टर वाइज भी आप नंबर्स ट्रैक करते रहें, तो एक आइडिया लगता है कि कौन से सेक्टर्स में नंबर्स अच्छे आ रहे हैं। एंड उसके बाद में ये आज भी एफआई की सेलिंग आई, एफआई ने ऐसा नहीं है कि बाइंग एकदम से शुरू कर दी, एफआई की सेलिंग अभी भी जारी है एंड सेलेक्टिव स्टॉक्स आर मूविंग। तो सार क्या निकल गया है वो रिपीटेटिव लग सकता है आपको, नो न्यू सेटअप्स एज सच, द ओल्ड बैच इज मूविंग। एंड अगर आपने वो ले रखे हैं, होल्ड कर रखे हैं, यू आर मेकिंग मनी, अगर आप बीच में निकल गए 10-15% पे या फिर आपने नहीं लिए, सो आप बाहर से देख रहे हैं गेम होते हुए, तो देखिए वेट करें, क्या इसमें दिक्कत क्या है, ऐसा क्या हो गया, ऐसा क्या हो गया, इट्स वेरी सिंपल, टेक इट ईजी। और आईपीओस काफ़ी सारे आ रहे हैं, सो टेक इट एज अ लर्निंग, अगेन ऐसा नहीं है कि आपको लर्न नहीं करना, यू कैन टेक इट एज अ लर्निंग। बट जैसा कि मैं कहता हूँ, यू ऑलवेज हैव रिग्रेट्स इन द मार्केट, कुछ भी कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, मार्केट आपको हमेशा हम्बल करेगा। आप कभी भी ऐसा नहीं होगा कि ओके आई एम परफेक्ट नाउ, आने दो ना ना, ऐसा हो ही नहीं सकता है, ऐसा हो ही नहीं सकता, इसीलिए तो रिस्क मैनेजमेंट है हमारे पास में, बिकॉज वी नो वी आर गोइंग टू बी रॉन्ग अ लॉट मेनी टाइम्स, इसलिए वी हैव टू मेक श्योर दैट वी डोंट लूज बिग व्हेन वी आर रॉन्ग। अब जैसे मैंने किया ना, दो पोजीशन ली, दोनों की दोनों कॉस्ट पे निकाली, आई एम नॉट लूजिंग बिग, पैसा तो नहीं गया कम से कम, समझ पा रहे हैं, दोनों की दोनों पोजीशंस कॉस्ट पे निकाल दी। और मैं तो ओपनली बोलता हूँ जो चीज़ है, ऐसा नहीं है, मैं तो बोल सकता था ना मैंने ये स्टॉक लिया है, मैंने तो डी डेवलपमेंट लिया, आपको बताया मैंने तो आपको क्यूपिड बताया, मैं बोल सकता था ना मैंने क्यूपिड लिया भैया, मैंने तो 50% पोजीशन साइज बाय किया, 40% बाय किया, 25% बाय किया, मैं बोल सकता था, नहीं बोल सकता था? कौन देखने आ रहा है? कोई नहीं देखने आ रहा है यहाँ। बट जो चीज़ है, जो बात है, मैं बड़े ओपनली बोलता हूँ, आई डोंट हैव एनीथिंग टू हाइड, बिकॉज आई डोंट केयर एनीथिंग, इट इज़ लव फॉर द मार्केट। मार्केट के प्रति जो प्यार है, मार्केट जो है वो सुप्रीम है। मार्केट, मैं आपको बता नहीं सकता कि मुझे कितनी खुशी होती है जब मुझे मार्केट से कुछ नया सीखने को मिलता है। इट इज़ अ नेवर एंडिंग प्रोसेस, नेवर एंडिंग प्रोसेस। कभी ऐसा नहीं होगा कि ओके आई हैव लर्नड एवरीथिंग, नाउ आई एम द मास्टर। नो, द मास्टर इज ओनली वन, एंड इज द मार्केट। आई लव इट, है ना? इतना रोमांच आ जाता है अंदर, आई फील सो एक्साइटेड अबाउट इट। सो ये बात है, सो कहानी समझ में आ गई, सार समझ में आ गया, दो एक सेटअप बचे हैं एंड द उस पे फोकस करना है, विल गेट लॉट मनी अपॉर्चुनिटीज। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। आप क्या कर रहे हैं मुझे कमेंट करके बताएं, आपकी क्या राय है, कैसा लग रहा है मार्केट आपको, है ना? डिमोरलाइज नहीं होना है, कुछ भी हो जाए, हाँ हल्का फुल्का वी कैन बी आउट ऑफ सिंक, बट ऐसा डिमोरलाइज नहीं होना है, फोमो रिग्रेट ये सब कुछ भी नहीं करना है, जस्ट स्टे देयर, जस्ट स्टे पुट, आई एम हियर, डोंट वरी, आई एम हियर, विल शो, आई शो यू एवरीथिंग, विल शो एवरीथिंग कि विल डू इट टुगेदर। ओके, कैसा लगा वीडियो, लाइक करके कमेंट करके बताएं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में दें।
जो भी है कमेंट बॉक्स आपके लिए हमेशा खुला है, कुछ भी आप लिख सकते हैं। आई बी मोर देन हैप्पी टू इंटरेक्ट विद यू। आई एम श्योर आपने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन किया है। मुलाकात होगी आपसे अगले वीडियो में। साइनिंग ऑफ फॉर नाउ, थैंक यू वेरी मच।